हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका काफी कमेंट था कि सर ऐसा कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए जिससे हम बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में 70 में 70 नंबर स्कोर कर पाए। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा 2022 में 70 में 70 लाना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। वीडियो का लाइक टारगेट 1000 वीडियो लाइक टारगेट है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग आज 1000 वीडियो लाइक टारगेट आप करा ही देंगे। तो इसमें बात होती है स्मार्ट तरीके से। अब स्मार्ट तरीके से आपको अच्छा नंबर भी लेके आना है, तभी आप कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों इतने अंक आप गेन कर पाए। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले बता दें, ये जो पेपर है यह यूपी बोर्ड पेपर री एग्जाम। जी हाँ, किसका है? री एग्जाम का। जो सन 2021 का आपका री एग्जाम हुआ था वह है, और यह आपका सितंबर में कराया गया था यूपी बोर्ड की तरफ से। कितने? तो 70% सिलेबस पर आधारित ये हमारा है। 70% सिलेबस पर। आप लोग कहेंगे कि सर 2021 में तो यूपी बोर्ड एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो आप ये कहाँ से बता दे रहे हैं आखिरकार? तो ये प्यारे बच्चों आपका री एग्जाम आपको पता है, जिसमें आपको कुछ बच्चे फेल हो गए थे तो उन्हें दोबारा परीक्षा देना पड़ा था। तो उसी का ये पूरा पूरा पेपर है जीव विज्ञान का। ये न्यू सिलेबस पर 70% सिलेबस पर आधारित है। तो जितना भी यहाँ पे दे रहा हूँ और जितना यहाँ पे चीजें डिस्कशन करूंगा, आप कुछ मत करिएगा, इसको आप तैयार कर लीजिए। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जितना भी आपको दिखा दे रहे हैं, इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले सारी चीजों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे बहुविकल्पी दिए हुए हैं। बहुविकल्पी देखिए कहाँ कहाँ से बहुविकल्पी दिया गया है। तो जैव विविधता जो आपका चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी से, वहां से देखिए कितने प्रश्न उठाया गया है। वहां पे दिया गया है 2 प्रश्न, 2 बहुविकल्पी। यहाँ पे दिया विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, और जैव प्रौद्योगिकी में बीटी क्या है, बीटी क्या है, विषाणु है, जीवाणु है, शैवाल है या फिर एक फफूंद है, यह होता क्या है। अगला इन्होंने प्रश्न बोला कि मिंडल का प्रायोगिक पौधा था, उद्यान मटर था, मीठी मटर था, स्वान पुष्प था या फिर गुल अब्बास था। तो आपको पता होगा कि जो मिंडल का प्रायोगिक पौधा था वह एक उद्यान मटर था। क्या था? उद्यान मटर था। अगला है फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है कहाँ से? शैवाल से, फफूंद से, जीवाणु से या फिर सूत्रकृमि से। तो जो फाइलेरिया बीमारी होती है यह एक जीवाणु से ही उत्पन्न होती है। जो फाइलेरिया बीमारी होती है किससे होती है? जीवाणु से उत्पन्न होती है। तो ये 4 टॉप के बहुविकल्पी दिया गया था। इसके बाद इन्होंने क्या दिया, इसको आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 2 आभासी फलों के नाम बताए। तो दो आभासी फल, नाशपाती हो गया पहला, और दूसरा हो गया आपका सेब। तो ये जितने भी होते हैं यह सभी के सभी क्या हैं? आभासी फल हैं। अगला है मनुष्य में लिंग गुणसूत्र तथा अलिंग गुणसूत्र की संख्या बताइए। तो जो मनुष्य होते हैं उसमें लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। XY मेल में, XX फीमेल में। अलिंग गुणसूत्र 22 जोड़े गुणसूत्र, यानी कि बोले तो प्यारे बच्चों 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो अलिंग होते हैं, और जो गुणसूत्र होते हैं वह आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगला है HIV का पूरा नाम क्या है। जो HIV है उसका प्यारे बच्चों पूरा नाम क्या है? HIV यानी कि एड्स। एड्स के द्वारा ही क्या होता है प्यारे बच्चों? HIV नामक रोग उत्पन्न होता है। अगला है PCR का पूरा नाम क्या है। ये जो PCR टेस्ट है, अभी यह किसके लिए PCR टेस्ट किया जाता है आप कमेंट करके बताएंगे। अगला है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी का नाम बता लीजिए। अभी आप कहेंगे सर ये तो जर्नल नॉलेज के क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं, जर्नल नॉलेज क्वेश्चन नहीं है। यह आपके प्यारे बच्चों सिलेबस के, आप देख सकते हैं सबसे सिंपल तरीके से 70% सिलेबस पर इस बार आपका पेपर बना था। अगला यहाँ पे है असंगजनन क्या है। सेंट्रल डोगमा से क्या अभिप्राय है, क्या आप समझते हैं। अगला इन्होंने पूछा कि कैंसर पर एक टिप्पणी लिखिए। कैंसर क्या होता है? कैंसर 2 प्रकार के होते हैं, सुदुम कैंसर एंड दुर्दुम कैंसर। अगला है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी से आपको क्या समझ में आता है, बायोपायरेसी किसे कहते हैं। तो बायोपायरेसी वाला आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, जो कि बहुत ही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अगला है यहाँ पे जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ से ये सब प्रश्न बने थे। फिर यहाँ पे इन्होंने प्रश्न बनाया, द्विनिषेचन से प्रश्न बनाया, तैयार कर लीजिए। देखिए अगर ये पेपर तैयार करेंगे तो इस बात की मेरी गारंटी है प्यारे बच्चों कि 70 में से 70 तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ आपको 35 तो मिल ही जाएंगे।
क्योंकि ये 70% सिलेबस पर आधारित है और जो पिछले पेपर होते हैं उन्हीं से ये पूछा जाता है। मानव जीनोम परियोजना, और मानव जीनोम परियोजना आप लोग देखेंगे हर साल यह पूछा जाता है, कभी कभी दे देता है कि मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है। तो मानव जीनोम परियोजना वाला आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्यार बच्चों कोई मतलब एग्जाम नहीं होगा जिस वर्ष यह पूछा नहीं गया हो, तो इसलिए आपको इसको तैयार कर लेना है। फिर जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, इस पे कमेंट करना है। फिर क्लोनिंग संवाहक क्या है, इसको आपको यहाँ पे कमेंट करना है, यानी कि इसके बारे में यहाँ बताना है। फिर यहाँ पे प्रश्न है, नर के शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाए। नर का शुक्राणु यानी कि स्पर्म के बारे में यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पे पेपर में बताना है। अगला है अपूर्ण प्रभाविता सप्रभाविता में अंतर, डीएनए आरएनए में अंतर, प्रभाविता अप्रभाविता में अंतर। तो ये सब जितने भी प्रश्न होते हैं ये तैयार कर लीजिए। अगर अभी आप तैयार नहीं किए तो बिल्कुल तैयार कीजिए। इसका पूरा सीरीज वाइज करके प्यारे बच्चों पूरा कंप्लीट बायोलॉजी आपके चैनल एसकेएम स्टडी पे पढ़ाया जा चुका है। बिल्कुल अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो बिल्कुल चैनल से बिल्कुल जुड़े और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को फटाक से शेयर कर दीजिएगा। मुझे पता है कि अभी आप लोग किए नहीं हैं, इसलिए आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें और बोलिए कि वह भी एसकेएम स्टडी से जुड़े और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करें। फिर यहाँ पे अमीबता तथा मलेरिया का संचरण कैसे होता है। जो अमीबता होता है और मलेरिया होता है इसका संचरण किस प्रकार से होता है, इसका यहाँ पे एक प्रश्न आपका बना हुआ है और जो कि बहुत ही आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे है प्रश्न, जिन चिकित्सा को उदाहरण से सही समझाइए। जिन चिकित्सा होती क्या है, इसका क्या उदाहरण होता है, इन सबको आपको बताना है। फिर इन्होंने एक प्रश्न बनाया यहाँ पे, प्रतिबंधन वीकर यानी कि डीएनए लाइगेज क्या होता है, यानी कि प्रतिबंधन वीकर और डीएनए लाइगेज के बारे में बताना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की चर्चा कीजिए। और फिर यहाँ पे इन्होंने प्रश्न पूछा कि पराग स्त्रीकेशा संकर्षण क्या है। और फिर इन्होंने एक प्रश्न बनाया है, शुक्राणु जनन तथा अंड जनन में विभेद उत्पन्न कीजिए कि शुक्राणु जनन क्या होता है और अंड जनन क्या होता है, इन दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सारे के सारे प्रश्नों को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। जी हाँ, बोर्ड में आपको अच्छा नंबर लेके आना है तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अगला इन्होंने प्रश्न बनाया है कि मनुष्य के मादा जनतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए कि मनुष्य का मादा जनतंत्र किस प्रकार होता है उसके बारे में बताना है। फिर इन्होंने एक प्रश्न बना दिया कि एक संकर संगण के माध्यम से मेंडल के पृथक्करण के नियम की व्याख्या कीजिए कि एक संकर संगण के माध्यम से आप मेंडल के पृथक्करण के नियम की किस प्रकार आप व्याख्या कर सकते हैं। और फिर इन्होंने एक प्रश्न बनाया है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्शे व चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया था, इसको आपको बताना है। या फिर आप परिभाषा दे सकते हैं दूसरी की कि परजीवी जंतु को परिभाषित कीजिए, ऐसे जंतुओं से मानव को क्या लाभ मिलता है, इसको आपको बताना है। फिर यहाँ पे जैव विविधता से संबंधित पूछा गया और समष्टि से प्रश्न पूछा है। तो यह आपके जो यहाँ पे मैंने बताया है सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए आप इसको आज ही बिल्कुल तैयार कर लीजिए। बिल्कुल एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम बाद में तैयार कर लेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी डीमोटिवेट करेगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो पता चलेगा कि हमें कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको पूरा पूरा अभी से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये पेपर जो है इसको तैयार कर लीजिए, इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।